ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। बब्यात्मा, जैसा कि ईस्वी सन 1993 में हसरापुर से अयोध्या के लिए मेरा मंगल विहार हुआ और पहले ही मैंने मार्ग में ही ये निर्णय ले लिया था कि यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी विराजमान हो और एक कमल बने जिसमें 72 पाखड़ी हो और नीचे की 24 पाखड़ी में भी अतीत कालीन 24 तीर्थंकर और पुनः मध्य की पाखड़ियों पर वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकर और ऊपर की पाखड़ियों पर भविष्य कालीन 24 तीर्थंकर विराजमान हो। और यही क्षेत्र में भी 30-24 में 720 भगवान विराजमान करने की घोषणा की थी, प्रेरणा दी थी रास्ते में ही, मार्ग में ही आते हुए। और वहां 10 कमल बने हैं और एक एक कमलों में 3-3 चौबीसी विराजमान है। ऐसे 10 कमलों में 30 चौबीसी के 720 भगवान विराजमान हुए हैं। यहाँ पर आकर के और ये कमल बनना प्रारंभ हुआ, मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, मंदिर का शिलान्यास हुआ, कार्यक्रम प्रारंभ हुए और तीव्र गति से कार्य चलने लग गया। मध्य में हमने और भी घोषणाएं की, समोसन बनेगा, भगवान ऋषभदेव का आदि उसकी भी रूपरेखा बन रही थी। और इसके साथ भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक घोषित किया, पहली बार जो होने को हुआ, उसकी भी विशेष रूप से तैयारियां चल रही थी खूब। और अवध विश्वविद्यालय यहाँ जो है और दिगंबर जैन तिलक संस्थान, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता भगवान ऋषभदेव, भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता भगवान ऋषभदेव, इस पर हमने सेमिनार संगोष्ठी आयोजित कराई जिसमें जैन विद्वान प्रोफेसर राव और जैनेतर विद्वान भी बहुत से आए और यहाँ के भी अनेकों विद्यालयों से प्रिंसिपल आदि जी ने और वहाँ के मुख्य अध्यापकों ने भाग लिया। और भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता, भारतीय संस्कृति के मूल प्रणेता भगवान ऋषभदेव जो यहाँ जन्मे हैं, इस पर संगोष्ठी का सफल आयोजन रहा और अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए। इसी बीच में पंचकल्याणक जो 94 में माघ में होना शुरू हुआ, तो उस समय उस पंचकल्याणक में संस्थान के कार्यकर्ताओं के आग्रह से यहाँ पर जो कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें लोगों ने रविंद्र कुमार जी को, हमारे जो रविंद्र कीर्ति जी हैं पीठाधीश जी, इनको उसमें अध्यक्ष बनाया था। आज तक वो अध्यक्ष की जिम्मेवारी आज तक निभा रहे हैं, लोगों ने उन्हें छोड़ा नहीं। और वो अब तो पीठाधीश भी है। और इसके साथ उस समय उस कार्यक्रम में, प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, संगोष्ठी के कार्यक्रम में अनेकों नेताओं का भी आना हुआ। और प्रतिष्ठा के समय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उनसे स्वामी जी ने झंडारोहण कराया। और मुलायम सिंह जी के आने का हुआ तो थोड़ा सा यहाँ के लोगों में, हमारे बाबा लोगों में, संत महंतों में थोड़ा सा विवाद हो गया। उन लोगों ने, किसी ने आकर चैलेंज कर दिया कि आपका ये महामस्तकाभिषेक रत्नाभिषेक में बदल जाएगा अगर मुलायम सिंह जी धरती पर आ गए, क्योंकि वो जो यहाँ ढांचा गिरा था बाबरी मस्जिद का, उसमें थोड़ा सा विवादित हो गए थे। उस समय कल्याण सिंह ने आकर के लोगों को थोड़ा शांत किया, बोले नहीं, बात यह है कि देखिए, ये मेरी माँ का कार्यक्रम है, मेरी माँ का कार्यक्रम है, मेरे भगवान का कार्यक्रम है, इसमें कोई विघ्न नहीं डालना, जो आता है सो आने दो। उन्होंने थोड़ा सा शांत कर दिया महंतों को। और उसमें जो है हमारा ये कहना रहा कि देखो,
ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये धार्मिक मंच है। यहाँ तो शेर गाय भी एक घाट पानी पीते हैं। जैन शासन में गाय और शेर भी एक घाट पानी पीते हैं। यहाँ शत्रु मित्र का भेदभाव नहीं रहता है। यहाँ सब जो है आपस में मैत्री भाव का परिचय देते हैं। ये वो शासन है, ये वो ध्वज है और ये वही भूमि है। इस पर मैंने थोड़ा प्रकाश डाला। लोगों में शांति रही और कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। और मुख्यमंत्री ने आकर के घोषित भी कर दिया। हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने थोड़ा सा उनसे परामर्श किया अकेले में, तो उन्होंने जो है यहाँ एक ऋषभदेव नेत्र चिकित्सालय की घोषणा हुई, जो भी चल रहा है। और ऋषभदेव उद्यान जो सरयू नदी के पास है, अनंतनाथ की टोक के पास, उस उद्यान का नाम ऋषभदेव उद्यान कर दिया। वहाँ एक बड़ी मूर्ति भी उसी समय विराजमान कर दी गई थी, जो अभी विराजमान है। हजारों हजारों लोग वहाँ फोटो खिंचाते रहते हैं। और एक जो है विश्वविद्यालय में ऋषभदेव जैन चेयर की स्थापना आदि अनेकों कार्यक्रम हो गए। वहाँ विद्या बिल्डिंग बनने के लिए, विद्यापीठ के लिए भवन बनने के लिए भी स्वीकृति कर दी। और उसके शिलान्यास में वहाँ के कुलपति जी हमें ले गए उस समय, और वहाँ ले जाकर के मुझे डीलिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया। डीलिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित करके और बोले कि हमारे विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ा है। हमने कहा हम उपाधि लेकर कहाँ रखेंगे, हम तो जादू हैं हम क्या करेंगे। बोले नहीं, हम आपके लिए नहीं, आपके जो ज्ञान है और आप में जो सरस्वती है और जो आप ग्रंथ आदि लिखा है उसका सम्मान कर रहे हैं। आपके संयम का, आपके ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं, आपका नहीं। ऐसा करके उन्होंने डीलिट की मानद उपाधि भी दी और वहाँ बिल्डिंग का शिलान्यास भी कराया। बिल्डिंग के शिलान्यास के लिए मुझे ले गए थे। मैं तो उपाधि लेने जाती भी नहीं विश्वविद्यालय में। वहाँ जैन विद्यापीठ के लिए बिल्डिंग बनी और उस पर भी भगवान ऋषभदेव की मूर्ति विराजमान कर दी गई है, वहाँ विराजमान है। और जैन चेयर की स्थापना हुई, आदि अनेकों कार्यक्रम हुए, बहुत सफल रहा। और महामस्तकाभिषेक भी इतना अच्छा सफल रहा। साहू अशोक जी आए, बोले मैं पहली बार आया हूँ, और अगर मुझे आप आमंत्रित न करते तो मैं, मेरा क्या भाग्य होता। जबकि उनके पिता साहू जी ने, साहू शांति प्रसाद जी ने ये मंदिर बनवाया था। और वो बोले मैं तो पहली बार आया हूँ। ये मंदिर बनवाने का श्रेय उन्होंने प्राप्त किया था, जब आचार्य देशभूषण जी महाराज ने प्रतिमा विराजमान कराई है। बात यह है, हमारा ये पहला चातुर्मास यहाँ हुआ है आरिका जीवन का। मैं आपको बताऊं कि अयोध्या से मैं अपरिचित नहीं थी। बचपन से ही हर वर्ष में 2 बार 3 बार यहाँ आना होता ही था। कार्यक्रम में ऋषभ जयंती मनाई जाती रही है हमेशा हमेशा। और शिलिकावस्था में भी कई बार आई थी, आना होता रहता था, क्योंकि उसमें गाड़ी में बैठ जाती थी। आरिकावस्था का सन 1956 में जो आरिका दीक्षा ली है, उसके बाद का सन 63 में भी यहाँ आगमन हुआ था। लेकिन तो भगवान खड़े नहीं हुए थे, ये जगह निश्चित हो गई थी, खरीद ली गई थी और जैन समाज से। और जैन समाज ने यहाँ पर ये मूर्ति का निर्माण चल रहा था। और मूर्ति बनने के बाद जो हमें ध्यान में ही उपलब्ध हुए थे भगवान, और तभी मैंने संकल्प किया था कि इनके वहां उसका अभिषेक कराना है। पहला चतुर्मास हुआ, अभूतपूर्व रहा। और 94 में चतुर्मास के बाद आसपास थोड़ा बिहार भी हुआ। और चतुर्मास के बाद पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, भगवान का महामस्तकाभिषेक बहुत शानदार, बहुत सुंदर हुआ। हमारे भारत के जैन समाज के आर.के. जैन मुंबई वाले, साहू अशोक जैन, और जो समाज के मुख्य मुख्य लोग थे प्रतिष्ठित दिल्ली के, त्रिपाल जैन वगैरह की गोटे वाले आदि, और मोटर वाले, जिन्होंने यहाँ मूर्ति आदि विराजमान करने का श्रेय प्राप्त किया था, सभी लोग आए थे, उनके परिवार के लोग। महामस्तकाभिषेक बहुत सुंदर हुआ, पहली बार बहुत ही शानदार हुआ। और पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत सुंदर हुआ, भगवान विराजमान हो गए। लोगों में ये
चर्चा बन गई कि ये भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि पहले है। सभी ने इस बात को स्वीकार किया। जैन ने, जैनेतरों ने, महंतों ने, संतों ने सब यहाँ हमारे पास भी आते रहते थे। हम लोग भी संतों के आश्रम में बुलाते थे, जाते रहते थे। वहाँ प्रवचन आदि भी हमारे होते रहते थे। महाराजा इंटर कॉलेज में, विश्वविद्यालय में और जगह जगह विद्यालयों में अनेकों जगह हमारे प्रवचन भी होते रहते थे। विशेष प्रभावना होती रही। पुनश्च थोड़ा सा आस पास विहार करके और अगला चातुर्मास टिकैतनगर हुआ है। फिर यहाँ आगमन होकर के समोसरण का पंचकल्याण संपन्न हुआ ठीक से। तो बात यही है, यद्यपि अयोध्या का विकास ईस्वी सन 1952 में भारत गौरव हमारे आचार्य जयभूषण जी महाराज ने शुरू किया था। कटरा मंदिर जो है वहाँ भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान करके उनका पंचकल्याण कराया था। मैंने कई बार बताया ना कि उस समय वहां देवों का आगमन हुआ था। देव भी आए थे, आकाश में जय जयकार किए थे, सबने देखा था। खूब जय जयकारा हुआ था, खूब प्रतिष्ठा सानंद निर्विघ्न संपन्न हुई थी सन 1952 की। वो भी दृश्य हमें याद है। जनवरी सप्तमी और पुनश्च भाद्रपद चतुर्थी को मैंने घर छोड़ा है उसी वर्ष। तो बात यही है कि अयोध्या बचपन से ही हम लोगों के लिए तीर्थ रही है। लेकिन हम समझते हैं कि आज भी बहुत से जैन आते हैं, कहते हैं कि हम पहली बार आए, तो सुनकर बड़ा आश्चर्य भी होता है और मन को थोड़ा दुख भी होता है। क्या रे, आप प्रथम तीर्थ को ही भूल गए, आदि तीर्थ को भूल गए। आदि तीर्थ, प्रथम तीर्थ, अनादि तीर्थ। पहले भगवान ऋषभदेव जन्म लिए, फिर कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। अजितनाथ भगवान जन्म लिए, समय शिखर से मोक्ष गए। अभिनंदन नाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान यहाँ जन्मे और फिर समय शिखर से मोक्ष गए। अनंतनाथ भगवान यहाँ जन्मे, समय शिखर से मोक्ष गए। और तीर्थंकर भले ही अनंत अन्यत्र जन्मे हैं, लेकिन आगे के 24 तीर्थंकर यही जन्मेंगे। और अतीत काल में 24 तीर्थंकर हुए, वो यही जन्मे थे। अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है, ऐसा हमारे ग्रंथों में तिलक प्रणति, त्रिलोक सार, समझे, सिद्धांत सार, दीपक आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अनादिकाल से अवसर्पणी उत्सर्पणी में जब जब चौथा काल आता है तो अयोध्या में ही 24 तीर्थंकर होते रहते हैं। इस बार हुंडा उत्सर्पणी के निमित्त से कुछ अघटित घटनाएं हो गई। 24 तीर्थंकर अन्य जन्म ले लिए, 2419 5 यहाँ जन्मे आदि। तो बात यही है कि ऐसी अयोध्या तीर्थ को आप लोग अपने मानस पटल पर अंकित करें कि प्रथम तीर्थ है हमारा, आदि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है। और इसकी वंदना करके ही हम तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि की वंदना करके और उनकी निर्वाण भूमि आदि की वंदना करके अपने तीर्थ की यात्रा को सार्थक करेंगे, मनुष्य पर्याय को सार्थक करेंगे। यही प्रेरणा सबके लिए। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लोग